नमस्कार। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के जाट भवन से आप देख सकते हैं कि आज करनाल पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ नजर आ जाएंगे। उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। आज यहां पर जो है दुष्यंत चौटाला करनाल पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो अगर जेजेपी पार्टी की बात की जाए तो भाजपा के साथ जो गठबंधन है वो समझने वाली बात है कि क्या 2024 तक रहने वाला है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सवालों के तमाम जो जवाब हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज करनाल में कहीं ना कहीं ये देखिए कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे स्वागत करते हुए। आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। आज तस्वीरें करनाल के जाट भवन में जहाँ दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अपने आप में एक सवाल जरूर है कि क्या जो ये गठबंधन है वो 2024 में आने वाले चुनावों में रहने वाला है। ये एक बड़ा सवाल है जो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पीछे देखेंगे तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जेजेपी कार्यकर्ता हो, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, चाहे हल्का अध्यक्ष हो जो अमनदीप चावला है और तमाम कार्यकर्ता। क्योंकि जो अगर जेजेपी की बात की जाए तो वो जो है अपना स्थापना दिवस मनाने वाले हैं और उसको लेकर भी यहाँ पर हो सकता है कि आज करनाल को आमंत्रण देने यहाँ पर पहुंचे हों। एक बड़ी रैली जो है वो की जाएगी। ये तस्वीरें जाट भवन करनाल की आपको दिखा रहे हैं। करनाल जिले की इस बैठक में हमारे बीच में मौजूद बहुत ही आदरणीय पूर्वती जी, आपके सह प्रभारी नायराम जी, आपके सुख दुख के साथी ब्रिज शर्मा जी, जिला अध्यक्ष देव रुपा जी, रफे सिंह मान जी, विनोद रायपुर जी, सतीश बलारा जी, मेम सिंह जी, अमनदीप चावड़ा जी, जगरूप संधू जी, निष्करण जी, बलजीत तुरण जी, श्री सरपंच सिंह साहब। मैं शुरू करूँ तो चेयरमैन साहब से लेके और तक सारे और हमारे सबसे युवा दया प्रेम पार्टी के लिए निरंतर निष्ठावान अपना काम करता रहता है, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, आज की इस बैठक में केवल मात्र आपकी जिम्मेवारी लगाने के लिए हम सब यहाँ आए। 9 तारीख को भिवानी के अंदर पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर संगठन के लिए पहला, 5वां, 10वां ये मील के पत्थर होते हैं जहां संगठन उत्साह और जोश के साथ काम करता है। पहला स्थापना दिवस आपके पड़ोस के जींद के पांडु पिटारा की पावन धरा पर जब हमने मिलकर पार्टी की स्थापना करी, कैसे चौधरी देवीलाल की सोच को युवाओं के जोश के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए और 11 महीने के अंदर स्थापना से प्रदेश में 10 विधायक जिताकर सरकार में हिस्सेदारी। उसके बाद आपके पड़ोस के पानीपत में पार्टी ने दूसरा स्थापना दिवस मनाया। कोरोना काल में तीसरा स्थापना दिवस हमें स्थगित करना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान भी साथियों ने हौसला नहीं छोड़ा और झज्जर के अंदर जहां धरना था वहां पार्टी का चौथा स्थापना दिवस रखा। और खुशी की बात थी कि जब हम मंच से बोल रहे थे उसी समय केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का भी निर्णय। और यह स्थापना दिवस आगामी चुनावी वर्ष से पहले का महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के हमारे अनेक साथी जीत कर आए हैं, उनकी जीत के बाद का है।
और एक शक्ति प्रदर्शन भी है जो आपके पार्टी की गतिविधि को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसका निर्णय करने का भी काम है। मैं भी ब्रिज शर्मा जी की बात सुन रहा था, प्रभारी पानीपत के हैं। साथियों, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली कि हम कितने साथी रैली में जाएंगे, ये निर्णय आप पे है कि आप लोग मिलकर कितना जोर लगाओगे, कितनी व्यवस्था बनाओगे, कैसे कैसे न्योता देके आओगे, उस पर निर्भर करता है। अगर यहाँ बैठ जाओगे और ये सोचोगे अपने आप लोग आ जाएंगे तो बिना समाचार के तो ब्याह में भी कोई नहीं आता। तो इसके लिए अभी फूलवती जी बता रही थी कि दो मीटिंग हुई है और दो हल्के दोनों प्रभारियों ने, मायाराम जी ने फूलवती जी के लिए। इसके अंदर हमें निमंत्रण भी गांव-गांव जाकर देकर आना और साथ ही साथ साधन की व्यवस्था भी हमें देखनी पड़ेगी। कई साथी कहते हैं मैं 50 गाड़ी ले आऊंगा, 100 गाड़ी ले आऊंगा। कहना बहुत आसान है कि 50 ले आऊंगा, 100 ले आऊंगा। एक गाड़ी में लोग कितने आएंगे? 5। 100 भी ले आओगे तो कितने होंगे? 500। एक बस में आते हैं 50, 10 लाओगे कितने होंगे? 500। मगर जब 50 एक बस में जाएंगे तो पार्टी का कितना बड़ा संदेश समाचार है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि साधन आज से ढूंढने शुरू करो। आपके तो उत्तर प्रदेश पास लगता है और ये चीज तो प्रभारियों की, जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि सारे मिलके जब वहां से 100, 150, 200 बसें करोगे, अगर 200 बसें भी कर दी करनाल जिले ने तो सीधा है 10,000 लोग तो करनाल के रैली के वहां से करोगे, सस्ती भी पड़ेगी और समय पे गांव में भी पहुंच जाएगी, वर्कर भी बैठ के और समय पे रैली में पहुंच जाएगी। और दूसरा बस का फायदा क्या है, और ये तो मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। नेता कहेगा, पदाधिकारी कहेगा मैं गाड़ी भर के लाऊंगा, ड्राइवर और नेता दो जाएंगे कि सुबह ऊपर वाला सोफा मिल जाए। इस बार सभी साथियों से, पदाधिकारियों से तो खास तौर पर रिक्वेस्ट है, ये लालच मत करना कि अपनी गाड़ी में जाओ। अगर आप बस में बैठ के जाओगे तो वर्कर और उत्साहित होकर छत पे भी बैठ के जाएगा। तो इस व्यवस्था में भी अपनी हिस्सेदारी करने का काम है। और मैं तो कहता हूँ पूल बना लो, सारे मिलके इकट्ठी करोगे तो आपको जल्दी भी बसें मिलेगी, उपलब्धता भी समय अनुसार रहेगी और कहीं भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि इस गांव में बस नहीं पहुंची। अगर बसों की व्यवस्था नहीं हो रखी तो आजकल तो क्रूजर बहुत बड़ी है, वो भी 12-12, 15-15 साथियों को आधी बस जैसा काम करती है। तो इसके ऊपर जो हमारे हल्के की कमेटियां हैं मिलकर इस व्यवस्था को बनाओ। ब्रिज शर्मा जी आप जिले के सीनियर मोस्ट हो, ये कोऑर्डिनेशन आप कर लो, सभी साथियों से चर्चा करो कि हम मिलकर सारे साधन को इकट्ठा कर ले। और एक निवेदन और करूंगा, स्कूल बसों का लालच मत करना। आजकल सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इसमें स्पीड ब्रेकर लगा रखा है, तो 40 से ऊपर नहीं चलती। पीछे हमारे SC सेल की बैठक थी, पानीपत वालों ने लालच कर लिया, 2 स्कूल बस में सारे साथी बिठा दिए। 1.5 घंटे में तो पानीपत से 40 की स्पीड में करनाल पहुंच। अगर स्कूल बस में भेजोगे तो करनाल से पानीपत 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन आट के 4 दिन की रोटी बांध के जानी पड़ेगी। तो इस रैली के अंदर आपकी जिम्मेवारी साथियों और ज्यादा। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि तीनों के, ब्लॉक के भी, जिला परिषद में भी हमारे 2 साथी जीत के आए हैं और सरपंच 3। तो मैं इन साथियों से भी निवेदन करूंगा, आपकी जिम्मेवारी, गांव ने आप पे विश्वास, ब्लॉक ने, आपकी वार्ड ने आप पे विश्वास बताया, वहां जाकर पार्टी का भी प्रचार करो, पार्टी का भी समझो। रैली तक जिम्मेवारी आपकी है और रैली के बाद अभी जैसे विनोद कह रहा था मेरे गांव में प्रोग्राम करो, सरपंच बन के आए, मिठाई खिलाई नहीं खिलाई, इसी ऑफिस सेक्रेटरी है तो उसका प्रधान है, मीटिंग लेके खिलाई सबको, तो इसकी जिम्मेवारी तो और बढ़ जाती है। जिम्मेवारी के साथ साथ अब सरपंच बन गए। इसे सभी साथियों को कहूंगा कि 9 तक जिम्मेवारी आपकी, 9 के बाद मेरी जिम्मेवारी है, काम आपके विकास कार्य कराने का काम है। साथियों एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमने 3
साल बड़ी मजबूती के साथ इस गठबंधन सरकार को चलाया और एक लक्ष्य के साथ चलाया है कि प्रदेश में प्रगति, तरक्की, आम आदमी को उसका लाभ हो। और आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन हमारे कदम शायद शुरू में तो कईयों को बुरे लगते हैं, पर बाद में जाके उसका फल जब मिलता है तो बहुत अच्छे लगते। इस बार जीरी की खरीद थी, मुझे वो दिन भी याद है, पिछले राज्यों में सब में करनाल हाईवे जाम हो जाता था, जीरी की इतनी ट्रालियां थी, पत्रकार साथी भी जानते। इस बार एक रात या दिन में 2 घंटे से ज्यादा आपको मंडी का दरवाजा भी जाम मिला और ऐसी व्यवस्था थी कि किसान आया 2 घंटे में तो उसको फारिग कर दिया और 2 दिन में उसके पैसे 12,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। और मुझे वो दिन भी याद है जब पीपे पीटा करते थे हमारे खिलाफ की आड़ती मर जाएंगे, मंडियां बंद हो जाएगी। एक आड़ती नहीं मरा और एक मंडी नहीं बंद हुई, मगर हाँ जो चोरी करते थे वो पकड़े गए। जो किसान को तड़पाते थे, किसान को रोकते थे, कहते थे तेरे तो मॉइस्चर ज्यादा है, 100 रुपए की कैंची लगाएंगे, जो इस तरह की व्यवस्था करते थे, उन लोगों को जरूर हमने सख्ती के साथ उनके साथ निपटने का काम किया और सख्ती किसान के साथ धोखा करने वाले के खिलाफ हम निरंतर करते रहे। वैसे ही गरीब आदमी की बात है, आज इलाज के लिए अंदर की ठोकरें काटते हैं, हमारे पास भी हर रोज लोग आते हैं, कोई 30,000 50,000 के इलाज के लिए भी उसको अपना मकान गिरवी रखना पड़ता। अब तो आपकी सरकार ने बीपीएल का लिमिट भी बढ़ा के 1,80,000 कर और पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत हमने प्रदेश में 27 लाख परिवारों को 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिले, इसकी व्यवस्था बनाई। और मैं तो आपको कहूँगा कोई गाँव में गरीब रह गया तो उसका भी परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कराकर जिसका भी 1,80,000 से नीचे का आंकड़ा है उसको इस व्यवस्था के अंदर इनरोल कराए कि उसको उसका लाभ मिले। और अब तो एक नई चीज और अगले महीने कोशिश कर रहा हूँ लागू हो जाए कि अब डिपो पे जाते हो पीले रंग का राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है नहीं पड़ता। और ये लड़ाई रहती है जी उसका तो खाकी है, मेरा हरा बढ़ा दिया, ये गुलाबी लिए बैठा है, इसका पीला है। ये भेदभाव जो परिवारों में चलते थे ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार चलते थे। 11 के बाद तो कईयों की परिस्थिति बहुत अच्छी हुई, अब घर में 2 गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, और कईयों की स्थिति परिवार की डाउन भी हुई। मगर इसको चेक कैसे करें, तो हमने चेक करने की भी व्यवस्था बना दी। अब परिवार पहचान पत्र में जिस भी व्यक्ति का पारिवारिक आय अब 1,80,000 से नीचे होगी उसको फिर कोई कार्ड की जरूरत नहीं। अभी मैं पीछे जब इसकी व्यवस्था देख रहा था तो मुझे पता चला राशन कार्ड बनाने के लिए भी सरकार को 20 रुपए की फीस जमा करानी पड़ती है। अब तो वो फीस भी हम बंद करेंगे और आपका परिवार पहचान पत्र ही आपकी आइडेंटिटी होगी। आधार कार्ड डालोगे, अगर 1,80 से नीचे है तो आपको सारी बीपीएल की सुविधाएं राशन डिपो पर हम देने का काम। साथियों अनेक ऐसी चीजें जो हमने वादे किए समय अनुसार उनको भी पूरा करने का काम किया। ये तो रैली जलसों में वैसे ही भाषणों में आपको बातें बता रहे। आज तो जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य एकमात्र यही है कि अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि सभी मेहनती साथी जोर लगा 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवानी के मेला ग्राउंड में पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को यह विश्वास दिला दो कि जो पौधा हमने आज से 4 साल पहले लगाया था, जो फैसला उनने झंडा डंडा छोड़कर नई शुरुआत करने का किया था, वो आप जैसे निष्ठावान साथियों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, चौधरी देवीलाल के भक्तों की आज उनकी वजह से पहले से भी 4 गुना ज्यादा मजबूत हुआ है। और आने वाले समय में पार्टी संगठन को ऐसा मजबूत कर देंगे कि प्रदेश के अंदर अगर पिछली बार हमारे 11 महीनों में 18% वोट आए थे तो इस बार लक्ष्य है 35 का आंकड़ा पार करने का काम। और मेरी विनती इतनी है कि आज 29 तारीख को अब जोर आपको लगाना पड़ेगा। गांव-गांव जाकर ही जितने पदाधिकारी, एक निवेदन और करूंगा सबसे, अपना हल्का मत छोड़ो।
भाई हमने ड्यूटी लगा रखी होगी ब्रिज शर्मा जी की पानीपत या बलदीप की महेंद्रगढ़, मगर इससे हल्का छोड़ोगे तो हल्के के अंदर गतिविधि ड्यूटी के टाइम तो छोड़ सकते हो। मगर अगर ऐसा हुआ कि फूलवती जी प्रोग्राम के लिए आई और प्रोग्राम असंध में और पता चला नीलोखेड़ी वाले सारे उनके साथ घूम रहे, तो आप नीलोखेड़ी की गतिविधि को छोड़ने का काम करो। मैं आज जरूर ये प्रभारियों को भी कहूंगा, एक चीज का ध्यान आप तीनों भी रखें, ये रैली टेस्ट भी है उन पदाधिकारियों का जो काम कर रहे हैं और खास तौर पर उनका जो सिर्फ पद लेकर बैठे। अगर रैली में कोई साथी काम नहीं करेगा तो आपकी जिम्मेवारी है उनकी रिपोर्ट बनाकर देने का कि रैली के तुरंत बाद फिर संगठन में फेरबदल और नए मेहनती साथी जो यहाँ नीचे बैठे जो शायद सोचते भी ना हो पार्टी के संगठन में जिम्मेवारी नहीं, अगर वो मेहनत ज्यादा कर रहा है और यहाँ पंडाल मंच पर बैठा साथी कोई मेहनत कम कर रहा है तो अपन अदला बदली कर देंगे, उसको जरूर जिम्मेवारी देंगे कि आगे पार्टी संगठन और मजबूत। तो साथियों यही विनती करने आपके बीच में आया था और यही उम्मीद करता हूँ कि 9 तारीख को आज मैं कह जाऊँ कि 10,000 लोग आने हैं, 12,000 आने। इस बार डॉक्टर साहब ने एक निवेदन और किया, डॉक्टर साहब ने कहा ऊपर सिर्फ 12 या 15 कुर्सियां हो, इस बार सारे के सारे पंडाल में ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। तो करनाल जिले का ब्लॉक खाली रहेगा तो जिम्मेवार कौन होगा? जिले का कप्तान। तो इसलिए ब्लॉक के अंदर सारे साथी बैठे और डॉक्टर साहब को दिखाएं कि करनाल जिला और मजबूत एक एक कार्यकर्ता ने करने का काम किया। बस यही प्रार्थना लेकर आपके बीच में आया था। सभी साथी आए, आप सबका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस आगामी 9 तारीख को भिवानी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है और वहाँ करनाल के आज सभी साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि सब मिलकर जोश और उत्साह के साथ पार्टी का जो पहला मील का पत्थर है 5 साल पूरे होने का, उस उपलक्ष्य में भारी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें और 5 साल में जहाँ हमने जीरो से संगठन को खड़ा किया, शक्ति प्रदर्शन करके उस संगठन की भी ताकत दर्शाने का काम करें। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया, मगर इस बार तो परिस्थितियाँ अच्छी है, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम बनाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए झंडे नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी कमेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर आगे बढ़े। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर्स हैं उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है जिला परिषद के चुनावों में बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप पॉलिटिशियन हैं। मैं तो उनके ऊपर रिप्लाई करता नहीं, मगर एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव
आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने हैं, एक हल्का अध्यक्ष भी गांव का सरपंच बना। तो करनाल में इतने आ रहे हैं, मुझे 22 जिलों का ले कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत। आपके सभी साथियों ने मेहनत करी है और मेहनत के बाद लोकल लेवल पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है, उसके बावजूद भी पार्टी संगठन को मजबूत। अभी पहले देखते हैं क्या गतिविधि बनेगी। आज से चेयरमैन बनाओ, अभी शपथ तो लेने दो। आपके कार्यकर्ता कहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी कितनी दिली इच्छा? देखो, हर पार्टी संगठन के कार्यकर्ता की ये इच्छा भी और विश्वास भी हो। मेरी तो एक इच्छा है कि पार्टी संगठन को जिस तरीके से 11 महीने में हम 10 एमएलए तक लेकर गए, जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरी लगाई है कि संगठन के विस्तार का, और केवल मात्र यहाँ नहीं, हमने राजस्थान में भी संगठन खड़ा किया, हमने पंजाब में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, गुजरात में भी हमने किया। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो संगठन का निर्णय होता है। जो जिम्मेवारी मेरी दी है उसको मैं निभाता रहूं। एमबीबीएस स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध चल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी की बात है, मेरी भी बैठक इस पे हुई। 3 विषय उन बच्चों के मेरे सामने आए। पहला कि जब वो एमबीबीएस करेंगे तो एमडी के ओर जब वो जाते हैं तो ये बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दूसरा उनका विषय था कि 7 साल बहुत लंबा है, इसको कम कर दिया जाए, और जो इंटरेस्ट लगना है उस इंटरेस्ट की सबवेंशन गवर्नमेंट का। इसके ऊपर मेरी चीफ मिनिस्टर से भी चर्चा हुई। आज माने राष्ट्रपति जी का दौरा है, मुझे लगता है कि जल्द इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे, जहां म्यूचुअली स्टूडेंट्स को भी फायदा हो और सरकार भी आने वाले समय में इसका लाभ ले पाए, कि हमारा पढ़ा लिखा बच्चा दूसरी जगह ना जाकर नौकरी करे, हरियाणा प्रदेश की सेवा करे। उसके उपरांत एक रास्ता निकाला। कांग्रेस की गुटबाजी को एक राजनेता के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अंत आ चुका है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो धीरे धीरे दिख रही है कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। आपने खुद अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के लिए देखा, जिनके सचिन पायलट को जो उनके डिप्टी सीएम रहे उसको ही गद्दार कह दिया। हरियाणा प्रदेश में आप आज गुत्था गुत्थी देख रहे हैं, और अभी तो हिमाचल का रिजल्ट आने दो, हिमाचल में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था, आज उसकी कोई चर्चा भी करता है। आपसी मतभेद लड़ाई के अंदर कांग्रेस आज इंटरनल ब्लास्टिंग पे है, और मुझे लगता है जल्द कांग्रेस तोड़ों की ओर लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दावे किए गए, और उनका कैंडिडेट 3000 वोट पे निपट जाता है। ये साफ जन संदेश है कि जनता ने उनको पूरी तौर पर नकारा है। सर, एक नाम की चर्चा बहुत है, आपके भाई उसे बहरूपिया कहते हैं, पिताजी कहते हैं नजदीकी है, मीनू बेनीवाल, क्या कुछ कहेंगे सर? तो आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री करनाल पहुंचते हैं। 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली रैली का आमंत्रण देने तमाम जेजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने हरियाणा के तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत की, वहीं साथ साथ जो छात्र बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक हल जो है वो निकाला जाएगा। आने वाले समय में जल्द इस पर भी फैसला आ सकता है, और 9 दिसंबर को भिवानी में जेजेपी की ये रैली होने वाली है। स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है, 5वां स्थापना दिवस ये रहने वाला है। आज करनाल के जाट भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज पहुंचते हैं। तमाम जेजेपी के कार्यकर्ता, चाहे हल्का अध्यक्ष और हल्का प्रधान हो, और तमाम लोग, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि शक्ति प्रदर्शन रहने वाला है भिवानी में, कि वहां पर किस तरीके से जो जेजेपी के कार्यकर्ता जुटते हैं, कितने नेता वहां पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात है। और साथ साथ जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि 2024 में क्या बीजेपी और जेजेपी साथ में रहकर काम करेगी, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जानकारी जरूर जुटाने का प्रयास किया गया। मेडिकल छात्राओं की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप किस पर क्या कुछ राय है वो जरूर बताएं। तमाम तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के जाट भवन से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से, योगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।